और करो वादा मुझसे कि दोस्ती में कभी धोखा नहीं दोगे। वादा करता हूँ दोस्तमान, वादा नहीं वादे के साथ। जब तक ये देशमुख चौधरी की जिंदगी सलामत है, मैं जिंदगी में कभी तुझे धोखा नहीं दूंगा। तो इसी वक्त जाकर सारा गल्ला बेचता हूँ और पूरे गांव के अंदर ग्राम सभा के अंदर ऐलान करवा देता हूँ कि लखनऊ से गल्ला लेकर आ रहा था, रास्ते में डाकू भयंकर सिंह और उसके साथियों ने सारा गल्ला लूट लिया। मिलने का पता रेस्टोरेंट होटल लखनऊ। इतनी जल्दी तुम जैसे कार कुत्तों की जान नहीं लेता है। अगर ये बात अब तीसरे के कान में पहुंची कि कोटेदार व प्रधान ने कोटे का सारा गल्ला बेच लिया है, तो देख मेरी तरफ ये देशमुख चौधरी वो वाला है, अपनों का खून मैं पानी की तरह से तुम जाओ इसी वक्त डुग्गी वाले को बुला के लाओ। गुड्डी है ना, मैं के मेला देखे गई। गुड्डी? हाँ। हमने तुमसे कहा डुग्गी वाले को बुला के लाओ और तुम कह रहे हो गुड्डी है ना मेला देखे गई। मैं क्या मेला हो रहा? हमने क्या कहा तेरी समझ में नहीं पड़ा? नहीं जाने ना। मुनादी वाला। मुनादी वाला? डुग्गी वाला? अरे मेहतर जानते हो? मेहतर तो नहीं, हम खुद ही बेहतर। साले इतने दिन ते अपने हाथ खवाए रहे बात वहाँ नहीं है। तुम साले मेहतरगिरी का कब से काम शुरू करते हो? बड़े बड़े तुम्हारे जाए देखे नाली साफ करते हैं, वही नहीं हो जाए तो हम का हो जाए बा। तो मेहतरगिरी का काम करते हो और का? तो जाओ फिर मुनादी लेकर के आओ। अब है लिहार डुग्गी लाओ और मुनादी लगाओ। वास्तव में नौकरवा बहुत बढ़िया है। चेक कर इधर है का हमरे पिछौरे करते हैं। एक सारा का मुंह कितना खराब हुआ है। और सुन हमारी बात, जो मैं तुमसे कहूंगा वही तुम्हें कहना है। मतलब जौन तुम कही है वह हमका कहा है। हाँ कहो। हमारी बात पे गौर करो। शिवपुरी ग्राम सभा वासियों को यह सूचित किया जाता है, शिवपुरी ग्राम सभा वासियों को यह बात सूचित किया जाता है, कोटेदार शिवराज का ये ऐलान है। कोटेदार शिवराज का ऐलान है। लखनऊ से गल्ला लेकर आ रहे थे, लखनऊ से गल्ला लेकर आ रहे थे, रास्ते में डाकू भयंकर सिंह, रास्ते में डाकू भयंकर सिंह, उसके साथियों ने सारा गल्ला लूट लिया। सारा गल्ला लूट लिया। इसलिए किसी किसान भाई को इस महीने का गल्ला नहीं मिलेगा। इसलिए इस महीने का गल्ला नहीं मिलेगा। जाओ यही तुम्हें कहना है। जाओ यही तुम्हें कहना है। कौन? तुम थप्पड़ मारी। थप्पड़ मारी कैके? तुम्हारे कभ्याजा गरम है कारे? भेजा गरम है कारे? डुग्गी लगा। डुग्गी लगाओ। डुग्गी हम लगाएंगे। डुग्गी हम लगाएंगे। नौकर हो। नौकर हो। औकात मत भूलो। औकात मत हम भूलो। बहुत मारेंगे। बहुत मारेंगे। ज्यादा मुबाशा। ज्यादा मुबाशा। चाहते हो पाई जई हो। ये क्या करोगे? ये क्या करोगे? मारेंगे। मारेंगे। तुम मारोगे? नौकर हो। नौकर हो। मुनादी लगा। मुनादी लगा। कौन? कौन? मुबाशा मत करो। ऐसा मत करो। हम बहुत मारेंगे। बहुत मारेंगे। मुझे मारा? तूने मुझे मारा? यही के इशारे की है मौत। यही के इशारे की है मौत। कह की तुम्हारे हम मार डालेंगे। हम मार डालेंगे। ये साले क्या कर रहा है तू? साले हमें मार रहे हो? तुम है जो कह रहे हो जो हमने तुमसे
जो हम कही तो कहे हाँ तो वही तो कहा था। तो वह तो हम हो तो कही थी रहा तो साले तुमने मुझे मारा क्यों? लेकिन ये सब तुम्हें हमारे बाद में कहना था। यूं तुम ना कह रहा यूं ना कह रहा बाद में यूं कह रहा जो कही तो कहो तुम 2-3 हने के दे तो हम 2-3 हने के दे। हाँ यार ये तो हम बताना ही भूल गए कि कहा जूता उता नहीं मार दियो नहीं तुम तो नहीं चप्पलें कर रहे तेरे वगैरह चलो अच्छा हुआ समझौता हो गया। समझौता ये सब तुम्हें हमारे बाद में कहना था यार। हाँ गोली सोली नहीं चलाई दी हाँ यार ये कहो था नहीं। कहा रहा है हमारे उतरी नहीं मुनादी लगाओ और तब तक हम चाय पी रहे हैं। जाओ ठीक है जाओ खूब 2-3 बहाने थी गड़ा के दिए यार। अब यही जानते हम मुनादी लगाई बा ये जानते हम मुनादी लगाई बा हमारे घर पे फोन आवा है आधा घंटा होएगा तब फोन आवा रहा है हमारी भौजी के रे लौंडा भवा। अब बता भैया मेहरुआ घर ढोल धरे गौती बजौती हुई है और हमार भतीजुआ बा यार मेहरबन खुशी का हम का नहीं खुशी है गा हम कब तब चचा कही मुनादी लगाई बाद में यहाँ पहले ली बा गाय बजाए मुनादी सासु बाद में यहाँ हो जाए। हाँ ए मोरे रामा कार्तिक माऊई है जो धैया कान्हा मांगई खेलौना कान्हा मांगई हो रामा कार्तिक माऊई है जो धैया कान्हा मांगई खेलौना कान्हा मांगई हो रामा द्वारे से आवई मोरी सासू तो बहुहर से पूछै लाला न कहे रोमई हो रीला कहे रोमई हो मोरी सासू सरगा माहुई है जो धैया कान्हा मांगई खेलौना कान्हा मांगई हो मारे ना पूरा चला जाए कैसा पूरा रे? ढोल गया। ये क्या हो रहा था? ये बताइए कोटेदार भैया ये जब तुम चली गई हो जब तुम चले गए होगी बड़ी अच्छा तो मेरे पास साले मैंने तुमसे क्या कहा था और तुम साले यहाँ सरिया बनरा गा रहे हैं। जब तुम चले गए हो फिर अब तले आएंगे वही सेंटर वाले सेंटर वाले हाँ गन्ना सेंटर वाले अच्छा बताओ। हाँ वही कहा हमारे ऐलान कह दो मुनादी पीट दो और कह दो 70 रुपया कुंटल पर बढ़िए गन्ना में यहाँ अच्छा महंगा होगा हम का दे कहीं 200 दीबा तो हम कहीं 200 नगद मान ली बाद में तुम्हारी पीट दीबा नौकरी किसकी करते हो? नौकरी तुम्हारी तब हमारे बाद में पिटी हो। अब तुम्हारी पीट क्या? मुनादी मुंह संभाल के बात करो। हमने प्रधान जी से बात कर लिया है। मुनादी लगाओ हाँ। और आज के बाद क्वाटा पर गल्ला बांटोगे। हम तुम हमारे तौला बन के रहोगे। अब हम तुम्हारे ही यहाँ करा करीबा काम तो काम का नाम पहले लिया भाई करो। बताओ। तुम्हारी चर्बी जब 7 गांव गल्ला बटिया तब पता चलेगा। लगाओ मुनादी जाओ। और फौरन पहुंचो। जाओ भाई लगा दे जाओ बहुत सारा चला यही जानते हैं हम मुनादी लगाई बा और हम भैया फिर गई बा है ना। हाँ तुम लोग तो कहते हो हाँ गाय लियो अब भैया आएगा सारा गड़का लागे तो नहीं बजाई ले रहो। हाँ सुनो 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 ग्राम सभा शिवपुरी के निवासियों आप लोगों को यह बात सूचित किया जाता है शिवराज कोटेदार का ऐलान है लखनऊ से गल्ला लेकर आ रहे थे रास्ते में डाकू भयंकर सिंह व उसके साथियों ने सारा गल्ला लूट लिया है इसलिए इस महीने का गल्ला किसी किसान भाई को नहीं मिलेगा। 1 2 3 कहीं क्या हुक्म तुम मुनादी लगाए रहे हो? कहीं क्या हो? हाँ। हो ये सीता बनी रहे। अच्छा अरे भैया शिवराज कोटेदार का ऐलान है। का ऐलान है?
लखनऊ से गल्ला लेकर आ रहे थे। हाँ रास्ते में डाकू भयंकर सिंह व उसके साथियों ने सारा गल्ला लूट लिया है। इसलिए इस महीने का गल्ला किसी किसान भाई को नहीं मिलेगा। 1 2 3 भाई अब ये अपन टीन टेप्पल लेके हैं तो चले जाओ, देख ले वैसे चप्पल है। हाँ अभी बोहनी नहीं कोई भाई है, हमका लगा तुम्हारे बोहिजे। ये कहीं अब बोहनी कर पैसा रहे वहीं चप्पल ही लावा है। अच्छा हम जा रहे हैं। अच्छा हम जा रहे हैं। हमरे बोहनी में यहाँ तो 20,000 आवत है। बोहनी तो हुई गए है। देखो भाई, देखो मुसीर भाई, सुन लियो तो क्या देखियो पहले जब गल्ला पटक नंबर हुआ जब इलेक्शन के समय रहा है, हाँ तो का कहीं ना है कि यो इलेक्शन के समय चल रहा है, ये महीना क्या गल्ला अगले महीना में है, दोनों महीना क्या गल्ला एक साथ दे दी बा। अब के जब 5 नंबर हुआ तो है कहा बताई नहीं तो मुनादी लगवाई दी है कि लखनऊ तेने गल्ला ली है, इतना रास्ते में डाकू भयंकर सिंह लूट लेगा। भाई या बात हम मानने तैयार नहीं है, मानी फिर हम नहीं मानी है। ऐसा है यह बात चलकर बिरजू भाई तो बताओ चला जिनके कहे से हम तुम 8 दे। हाँ यह बात सही है, गांव के मुखिया वह है। हाँ यह का बात बताई, और अगर हुआ बात ना बनाई हाँ तो फिर सब जन बैठा ट्राली में। हाँ अब ट्राली में बैठा सब जन अपने अपने घर की मेहरवन का बैठा रहो, और ये तू अपनी छोटकैया बहन जो विकलांग है, विकलांगन के सरकार बहुत अरे हमारी विकलांग या कौन सबकी हुई गई सारे अपने को सोचो जनवा। चला फिर बिरजू भैया। देखे सर ने कह रही हाय सर 6-7 आई गए भैया, वही सर चप्पल हमका दिखावत रहे, हम तो मारिए जाते ना तब वह भाग्या ना अकेले होते कि बूना। हाँ हम हो कोटेदार के नौकर है। हाँ आइए अब आप लोग शांति के दान दें, हमारी कहानी की तरफ ध्यान दें। अब आप लोगों के सामने वही ग्राम शिवपुरी के निवासी जिनका नाम है बिरजूलाल राजवंशी, मतलब बिरजूलाल पासी ग्राम शिवपुरी के निवासी। आप लोगों के सामने बिरजूलाल आते हैं और देखिए आप लोग समझ अपने घर परिवार के विषय में क्या बातचीत करते हैं। सभी शिवपुरी ग्रामवासियों को बिरजूलाल राजवंशी की तरफ से सबसे प्रेम भरा नमस्कार। भाइयों मेरा ही नाम बिरजूलाल राजवंशी है, मैं इसी शिवपुरी ग्राम का रहने वाला हूं। अपने घर में 4 प्राणी रहता हूं, मैं और मेरी बीवी लक्ष्मी, एक मेरा छोटा बेटा है जिसका नाम है राजू, और एक मेरी बहन है जिसका नाम है रमा। रमा बहन, मेरी रमा बहन पढ़ाई करती है, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, भगवान से हमेशा यही दुआ मांगा करता हूं कि मेरी बहन रमा जितना पढ़े मैं उसे उतना पढ़ाऊं, क्योंकि सारी आशाएं सारी उम्मीदें उसी से लगी हुई हैं। कोई ना कोई छोटी मोटी नौकरी पा जाएगी, हमारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। या भगवान हमेशा यही सोचा करता हूं, मेरी बहन शादी के लायक हो गई है। इस साल इतनी मेहनत करूं मेरी फसल इस तरह अच्छी हो भगवान कि अपनी बहन की धूमधाम से शादी करके उसे डोली में बिठा के उसके ससुराल तक मैं भेज सकूं। खेतों के जाने का समय हो गया है, लेकिन क्या देख रहा हूं, नहीं तो रमा घर में दिखाई दे रही है, अरे नहीं लो तो लक्ष्मी। अरे भाग्यवान कहाँ हो रे? स्वामी, अरे स्वामी जी के चरण में बसे स्वर्ग
और आप ही में भगवान हो। आपसे बढ़कर संसार में कोई चीज है नहीं। लक्ष्मी, भगवान के ऊपर देकर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही है? अरे मैं तो खुद अपने आप को किस्मत वाला समझता हूँ कि मुझे भगवान ने तेरे जैसा जीवन साथी दिया है। और मैं अपने को खुद लक्ष्मी कि आप जैसा जीवन साथी मेरे साथ में जुड़ा है। और तुम हो मेरी तुम हो मेरी अर्धांगिनी और तुम जीवन के तुम हमारे इस घर में आई हो, ये हमारा घर स्वर्ग से सुंदर हो गया है। हमारे घर में जब से तुम्हारे कदम पड़े हैं, भगवान कसम किसी चीज की कमी ऐसी बात मत कहिए। जब से आप मेरे जीवन में आए हो, ना तो कोई बात की तकलीफ हुई है और ना तो जीवन में होगी। लक्ष्मी, तुम्हें मालूम होना चाहिए, माता पिता के स्वर्गवास हो जाने के बाद मेरी बहन रमा की परवरिश तुमने भाभी नहीं बल्कि एक मां बनकर किया है। अरे मैं तो मेरा फर्ज था है ना, अपनी ननद की परवरिश करना, लेकिन वो मेरी बेटी की समान है। इतना समय हो गया है, मेरी बहन रमा कॉलेज गई है या नहीं? अभी बुला रही हूँ। नहीं, तैयार हुई है या नहीं? तैयार हो गई। और मेरा बेटा राजू उसको तो दूध पिलाकर सुला दिया, सो गया है, तब भी दूर खड़ी।